हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण। अभी हम जो लूसेंट की सीरीज चल रही है पार्लियामेंट के चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर जो होता है वो लोकसभा को प्रिजाइड करता है एंड ये दोनों ही अमंग इट्स मेंबर्स चूज किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है जैसे वैसे तो ये होता है कि लोकसभा का आप मिनिस्टर बन सकते हो लेकिन या फिर मेंबर बन सकते हो अगर आप नहीं भी इलेक्ट हुए, प्रोवाइडेड कि आप 6 मंथ के लिए बन सकते हो। उसके बीच में ही आपको इलेक्शन करके चूज करके दोबारा से इलेक्ट होके आना होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। स्पीकर जो है वो जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, डिप्टी स्पीकर भी जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं उसी में से इलेक्ट होके आ सकते हैं। अमंग इट्स मेंबर्स चूज किया जाता है। इसकी जो सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से चूज की जाती हैं। इसके लिए पार्लियामेंट जो है वोट नहीं करता। जो स्पीकर का कंडक्ट होता है वो सब्सटैंटिव मोशन के अलावा पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। अब सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है हम ये समझते हैं। ये अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मोशन होता है। मतलब ये है सेल्फ कंटेन्ड मोशन है। इसका मतलब ये है कि आप ना रैंडमली उसके स्पीकर के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक मोशन लेके आना होगा जिसके तहत ही आप बोल सकते हो कि हम एक मोशन लेके आए हैं, इस तरीके को मोशन आएगा, वो सब बताना होता है। फिर उसके तहत ही आप इसको डिस्कस कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये मेंबर, ये जो बंदा है स्पीकर है, ये कितना इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट में। इसकी चेयर जो है वो कितनी ज्यादा मायने रखती है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि सब्सटैंटिव मोशन में और हम क्या डिस्कस किसके लिए मूव होता है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए भी सब्सटैंटिव मोशन ही मूव किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हैं वो नॉर्मली तो ये है कि जितने टाइम के लिए लोकसभा चल रही है, द लाइफ ऑफ द हाउस है, उतने टाइम के लिए वो अपनी सेवा जो है वो निभाते हैं, जो स्पीकर रहता है। लेकिन ऐसा भी है कि अगर लोकसभा पहले डिसॉल्व हो गया, उस केस में लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाएगी, सब कुछ सीज टू ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन स्पीकर तब तक अपना चेयर नहीं छोड़ता है, तब तक ऑफिस को वेकेट नहीं करता है जब तक न्यूली इलेक्टेड जो लोकसभा है या फिर कैबिनेट बोल सकते हैं वो चूज होके ना आ जाए। मतलब जस्ट बिफोर द न्यू इलेक्शन ऑफ द न्यू स्पीकर, इलेक्शन ऑफ द न्यू स्पीकर बोल सकते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द न्यू लोकसभा बोल सकते हैं, उससे जस्ट पहले तक स्पीकर अपनी सीट नहीं छोड़ता है, स्पीकर अपनी सीट पे रहता है। सेकंड दूसरा ये है कि स्पीकर जो है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, अगर स्पीकर को रिजाइन करना है वो अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देता है। अगर डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, स्पीकर के पास देगा। ये एक रेजोल्यूशन के द्वारा रिमूव किए जाते हैं ऑफिस में। मतलब इनका भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। जैसे ये है कि 14 डेज पहले इनको एडवांस नोटिस देना चाहिए एंड इनको 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है, ये ध्यान में रखना है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो उस टाइम में जितने भी उसके मेंबर हैं उसकी मेंबरशिप से ही ये रिमूव हो सकते हैं। और ये है डिप्टी स्पीकर के लिए भी सेम है, डिप्टी स्पीकर के लिए भी सेम है, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी सेम है, और जो चेयरमैन यही हो गया, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन जी बोल सकते हैं हम राज्यसभा के, उसके लिए भी सेम है। ये चारों के लिए सेम ही है। वाइस प्रेसिडेंट में तो वैसे हमने देखा भी था कि 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस चाहिए और 14 डेज एडवांस नोटिस भी चाहिए। और जब इनके अगेंस्ट रिमूवल का रेजोल्यूशन पास हो जाता है, शुरू इनिशिएट हो जाता है, तब ये सेशन को एज ए स्पीकर चेयर नहीं करते और ना ही ये बोल सकते हैं कि ये पार्टी एज ए स्पीकर तो मतलब किसी भी उसमें मीटिंग्स में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन उसमें वोट भी नहीं करते हैं उस टाइम पे। इन द फर्स्ट, मतलब जो वीटो पावर होती है इन द फर्स्ट इंस्टेंस, जैसे वोट करना होता है वो तो कर सकते हैं लेकिन एज ए वीटो पावर अपनी यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इस टेबल में दिया है कि जो हमारे फर्स्ट स्पीकर जो थे वो जीवी मेवलानकर थे। ये आपको थोड़ा मतलब याद कर लेना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना डायरेक्टली स्टेट एग्जाम में आने के काफी चांसेस रहते हैं, और ये आप एक बार देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर उनके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास हो जाता है, रेजोल्यूशन मूव हो जाता है उनकी रिमूवल के लिए, तो तब वो हाउस में
स्पीक कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं अपनी चीज़ों को लेके, पार्ट भी ले सकते हैं इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, एंड वोट कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में। लेकिन जो वीटो पावर उनकी होती है, वीटो तो नहीं होती, मतलब इक्वालिटी ऑफ वोट में भी वो जैसे वोट करते हैं ना, फिर एक साइड की, हाँ एक तरफा अगर दो इक्वल वोट हो जाए हाँ में और ना में, तब उसको ब्रेक करने के लिए भी ये वोट करते हैं, तो वो इसमें नहीं कर सकते। तो ये नेक्स्ट पॉइंट में दिया है। और वो फाइनल, उनकी जो पावर है वो फाइनल मानी जाती है इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर। लोकसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसको उनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो जो करते हैं वो फाइनल मानी जाती है। और जो जब अगर कोरम पूरा नहीं है, कोरम एब्सेंट है, तब भी स्पीकर के पास एक पावर है कि वो चाहें तो हाउस को एडजॉर्न कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी। अब आपको यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बताना है, आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि कोरम क्या होता है। मैंने ये आपको ना ऑलरेडी बता दिया और मैंने 2-3 बार ये रिपीट किया है। ये मैंने एक जब अमेंडमेंट थी उसमें भी बताया था कि हमारा जो कोरम है वो कितने प्रतिशत ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है वो माना जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। उसके बाद है कि हाउस को मेंटेन करने के लिए या फिर हाउस का रेगुलेशन देखने के लिए वो भी स्पीकर ही देखते हैं, और उसके लिए उनको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि किस बेसिस पे वो हाउस की मेंटेनेंस कर रहे हैं या फिर अपना रेगुलेशंस कर रहे हैं वहाँ पे। दूसरा है कि वो ज्वाइंट सिटिंग के लिए प्रिजाइड करते हैं। स्पीकर जो हैं वो हेड होते हैं एक तरह से ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड करने के लिए इन टू ऑफ द हाउस। और अगर जब ये एब्सेंट हो जाएं तो तब कौन करता है, तब डिप्टी स्पीकर करता है। अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट हो जाए तो उस केस में फिर वाइस चेयरमैन करेगा। उस केस में कौन करेगा, वाइस चेयरमैन, लेकिन चेयरमैन नहीं कर सकता। कोई भी अगर बिल है, वो मनी बिल है जो नहीं है, उसका भी जो इंटरप्रिटेशन है वो लोकसभा में स्पीकर का फाइनल माना जाता है। तो स्पीकर अगर बोल दे किसी बिल को कि दिस बिल इज अ मनी बिल, तो वो मनी बिल ही माना जाता है। तो डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज फाइनल। उसके बाद है कि अगर स्पीकर एब्सेंट है या फिर अभी के लिए स्पीकर की जो सीट है वो वेकेंट है, नया स्पीकर चूज नहीं किया गया, तो उस केस में जो डेप्यूटी स्पीकर है वो प्रिजाइड करता है और उसकी जो ड्यूटीज होती हैं वो सेम होती हैं जैसे कि एक स्पीकर की होती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एक पैनल भी होता है, पैनल्स ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा। ये जो होता है ना, ये पैनल 10 लोगों का होता है और इस पैनल को स्पीकर के द्वारा ही बनाया जाता है। इस पैनल में जो मेंबर प्रेजेंट रहते हैं वो उसमें से कोई भी बंदा स्पीकर बन सकता है, मतलब कि स्पीकर के रोल को अदा कर सकता है जब स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर दोनों ही अपनी सीट से एब्सेंट हो। ये ध्यान में रखना है, वेकेंट नहीं। ऐसा नहीं है कि वेकेंट है तब उस पैनल में से कोई भी बंदा उनकी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है। तब तो फ्रेश इलेक्शन होंगे और फिर से कोई स्पीकर को चूज किया जाएगा या फिर डिप्टी स्पीकर को, अगर वो खाली है वो चूज किया जाता है। लेकिन अगर वो एब्सेंट है ना, जैसे स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर बन सकता है। अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है उस केस में ये जो पैनल ऑफ द 10 मेंबर्स का जो पैनल रहता है, जो स्पीकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इसमें से कोई भी बंदा उस टाइम पे अपनी ड्यूटीज जो है परफॉर्म कर सकता है। आगे है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये हम अभी इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।